सबसे पहले इमरान खान साहब का जो स्टेटमेंट आया जेल से उसके बारे में बात करते हैं। ये इमरान खान साहब के अपने जो ट्विटर हैंडल है उसके ऊपर जारी किया गया। काफ़ी दिनों के बाद इमरान खान साहब की जो है वो एक पोस्ट आई है और उसमें वो सारी तफसीलात हैं जो हम आपको खबरें पिछले दिनों देते रहे हैं। अब मामला ये है कि हम सोर्सेज से खबरें निकाल रहे थे और दूसरी जानिब जो है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की क़यादत जो है वो अपने क्लेम कर रही थी, जो अंदर जाते हैं बाहर आते हैं मिलकर, और नॉर्मली उन्हीं को अंदर जाने दिया जाता है या मुलाकात करने दी जाती है। जो लोग यानी जिनके बारे में ये सोचा जाता है कि ठीक है इनको मिला देते हैं। कुछ लोग ऐसे हैं जो मिलना चाहते हैं, उनको नहीं मिलाया जाता। कुछ लोग ऐसे हैं जिनसे इमरान खान साहब मिलना चाहते हैं और इमरान खान साहब को उनसे नहीं मिलवाया जाता। ये सिलसिला चल रहा है। अच्छा, कभी इजाज़त मिल भी जाती है, यानी अल्लामा राजा नासिर अब्बास साहब भी मिलते रहे, साहबजादा हामिद रज़ा साहब भी मिलते रहे, कुछ ऐसे लोग जो बड़ा हार्ड स्टांस लेते हैं वो भी मिलते रहे। लेकिन अभी ज़रा आजकल सख्ती ज़्यादा है, ख़ास तौर पे जब से ये मादनियात वाले बिल का मामला है या काटलंग में जो एक ड्रोन हमला हुआ उसका मामला है, बलूचिस्तान के हालात जब से ख़राब हुए हैं, इन चीज़ों के बाद इमरान खान साहब का रास्ता रोका गया कि उनकी उन साथियों से मुलाकातें नहीं करवाई गई जिनसे इमरान खान साहब मिलना चाहते थे या जो सख्त मौक़िफ़ लेते हैं या इमरान खान साहब की बातें बाहर आकर एज़ इट इज़ बताते हैं। अब इमरान खान साहब ने जो पैगाम दिया अपने वकला के ज़रिए से, वो मैं आपको एज़ इट इज़ पढ़ के सुनाता हूँ, फिर बताता हूँ कि एक्चुअली धोखा हो क्या रहा था। इमरान खान साहब ने कहा, ये गौर से सुनना है आपने, क्योंकि ये अब जो अल्फाज हैं ये इमरान खान साहब के हैं। और मैं आपको ये बता देता हूँ कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का जो एक मैकेनिज़्म है ना इमरान खान साहब का ट्वीट लिखने का, वो बड़ा ही शफाफ और बड़ा ज़बरदस्त है। उसका तरीक़ाकार इन्होंने ऐसा बनाया हुआ है कि हर शख्स से वो बात करते हैं और एक एक चीज़ को वेरीफाई करते हैं, और जब काउंटर चेक हो जाती है, हर चीज़ मुकम्मल वेरिफिकेशन हो जाती है, तो उनका अपना एक तरीक़ाकार है जिसके तहत फिर वो ये इमरान खान साहब का स्टेटमेंट जारी किया जाता है। इसलिए इमरान खान साहब का जो ट्विटर हैंडल है उसके ऊपर से जो स्टेटमेंट आती है उसको कोई भी डिसओन नहीं करता या उसके ऊपर कोई उंगली नहीं उठाता कि उसका तरीक़ाकार बहुत इन्होंने ज़बरदस्त बनाया हुआ है। अब एस्टेब्लिशमेंट से मुज़ाकरात का टास्क किसी को नहीं सौंपा, ये इमरान खान साहब कह रहे हैं। इधर बंदों ने पूरे पूरे टॉक शोज़ कर दिए, पूरी पूरी प्रेस कॉन्फ्रेंसें कर दी और मेरे ऊपर चढ़ाई कर दी एक बंदे ने कि जनाब आप कौन होते हैं ये कहने वाले कि इमरान खान ने मुझे टास्क नहीं दिया। तो भाई ये देखें, इमरान खान खुद कह रहे हैं। अब बताएं ना आकर, आप तो कह रहे थे बहुत उछल उछल के बहुत सारे लोग के जनाब हमें टास्क मिल गया, हमें टास्क मिल गया। मैं खबर दे रहा था कि इमरान खान ने किसी को नहीं कहा कि जाके कोई डील करो या कोई मुज़ाकरात करो, बल्कि इमरान खान मना कर रहे थे। अब इमरान खान क्या कह रहे हैं ये सुने आप। एस्टेब्लिशमेंट से मुज़ाकरात का टास्क किसी को नहीं सौंपा, डील ना की है ना अब करूंगा। डील का ख्वाहा होता तो 2 साल कबल डील कर लेता, जिसमें मेरे खिलाफ कोई भी कार्रवाई ना करने के एवज 2 साल की खामोशी का मुतालबा किया गया था। अली अमीन गंडापुर और आज़म सवाती ने मुज़ाकरात की ख्वाहिश का इजहार ज़रूर किया था, लेकिन मेरे नज़दीक मुज़ाकरात लायानी है, क्योंकि दूसरे फरीक की नीयत मसाइल के हल की बजाय महज कुछ वक्त उधार लेने की होती है। यानी वो वक्त लेना चाहता है, टाइम गेनिंग टैक्टिक्स इसको कहते हैं। अली अमीन और आज़म सवाती अपने तय मुज़ाकरात करना चाहते थे। मैंने पहले भी वाज़े तौर पर बता दिया कि बतौर सियासी जमात मुज़ाकरात में कोई कबाहत नहीं है, ना कभी मुज़ाकरात के दरवाजे बंद किए हैं। लेकिन मुज़ाकरात का असल महवर पाकिस्तान, आइन और कानून की बालादस्ती और अवामी मफाद हो, ना कि मेरे या मेरी अहलिया के लिए किसी भी किस्म की डील की ख्वाहिश हो। इमरान खान कहते हैं जी मुझे बाहर लाने के लिए आप मुज़ाकरात ना करें। एस्टेब्लिशमेंट कहती है जी आप बाहर आने की बात करें ना। इमरान खान कहता है मैंने पाकिस्तान की बात करनी है, मैंने बात करनी है आइन की और कानून की। एस्टेब्लिशमेंट कहती है जी आइन और कानून को आप छोड़ें, पाकिस्तान को आप छोड़ें, आप बात करें अपनी बीवी की बात करें, हम आपको बाहर निकालते हैं। यही डीलें लेके सारे जाते हैं इमरान खान के पास। कभी कोई कहता है आपको वहाँ शिफ्ट करवा देते हैं, वहाँ शिफ्ट करवा देते हैं, केसेस खत्म करवा देते हैं, इतना तक कंप्रोमाइज़ कर लें, थोड़ी लचक दिखा दें। सारी कहानियाँ जो है वो जाके इमरान खान को सुनाई जाती हैं। लेकिन इमरान खान कहता है यार मुझे छोड़ो, मैं इंपॉर्टेंट नहीं हूँ, मेरा मुल्क इंपॉर्टेंट है। तो और मुहिब्बे वतन आप किसे कहते हैं? यानी यहाँ पे अगर आपके जिस्म के ऊपर यूनिफॉर्म है या आप सरकारी किसी महकमे से तनख्वाह लेते हैं तो ही आप मुहिब्बे वतन है या आप सर्टिफिकेट जारी करेंगे? क्या बाकी सारे 25 करोड़ लोग मुहिब्बे वतन नहीं है? आप चेक करके देख लें कि लोग किसको मुहिब्बे वतन समझते हैं। लोग तो झूठ नहीं बोलते। आप पाकिस्तान में सर्वे करवा के देख लें, वो जो लोग जिन्हें लोग मुहिब्बे वतन समझते हैं, अपनी कौम का खैर ख्वाह समझते हैं, उन लोगों को आप गद्दारियों के सर्टिफिकेट बांटते हैं। अब इमरान खान साहब क्या कह रहे हैं, जरा उधर आ जाए वापस। वो कह रहे हैं माइंस और मिनरल्स बिल के हवाले से जब तक वजीर आला अली अमीन और खैबर पख्तूनख्वा की सीनियर सियासी क़यादत तफसीली ब्रीफिंग नहीं देती, ये अमल आगे नहीं बढ़ेगा।
मेरी शेख वकास अकरम साहब से मेरी पहले बात होनी चाहिए थी, पिछला वीलॉग करने से पहले मेरी हुई नहीं थी, लेकिन बाद में मेरी उनसे बात हुई है और उन्होंने बताया जी मुझे जो इन्फॉर्मेशन दी गई है वही इन्फॉर्मेशन मैंने पब्लिक तक पहुंचाई है। मैं इमरान खान साहब के हवाले से कोई भी डंडी नहीं मारना चाहता और मैं अपने मौक़िफ़ के ऊपर कायम हूँ कि जो मुझे पैगाम, क्योंकि मेरी तो मुलाकात हुई नहीं, तो जिन लोगों की मुलाकात हुई उन्होंने जो मुझे इन्फॉर्मेशन दी वो मैंने इन्फॉर्मेशन पास ऑन कर दी अपने हैंडल के ज़रिए से। अब मामला ये है कि यहाँ थोड़ा एक फ़र्क आ गया था, वही मैंने पहले आपको बताया था, वही अब भी है कि उसमें ये शामिल था, दो चीज़ें उसमें शामिल थी कि एक अली अमीन गंडापुर पहले जाकर मिलेंगे, बाकी लोग बाद में जाकर मिलेंगे और फिर एक तरीक़ाकार बनेगा। और तब तक के लिए इमरान खान ने मना कर दिया कि कोई भी इसके ऊपर बात ही नहीं करेगा। ऐसा नहीं है, मैंने यही कहा था कि ऐसा नहीं है। और ये इमरान खान साहब का अपना जो अकाउंट है वो इसकी तस्दीक कर रहा है कि शायद शेख वकास अकरम साहब को भी मिसगाइड किया गया या उनके अकाउंट को, उनके रुतबे को, उनकी हैसियत को इस्तेमाल करने की कोशिश की गई उन लोगों की जानिब से जो माइंस एंड मिनरल्स बिल को लेकर बड़े हसास हैं और उन्हें लगता है कि इसको हर हाल में पास करवाना है या उनकी सियासी बका इसके अंदर है। अब जनाब इसमें कह रहे हैं जी अली अमीन गंडापुर और खैबर पख्तूनख्वा की सीनियर सियासी क़यादत तफसीली ब्रीफिंग जब तक मुझे नहीं देती ये अमल आगे नहीं बढ़ेगा। पिछले 7 माह से मेरे रुफ़का और 1 माह से मेरी बहनों और वकला से मुलाकात नहीं होने दी जा रही। नवाज शरीफ को रोज़ाना की बुनियाद पर मुलाकातों की इजाज़त थी, जबकि मेरी दहशत का ये आलम है कि मेरी मुलाकातों में आला अदलिया के अहकामात के बावजूद मुतय्यन करदा दिनों पर भी रखना डाला जाता है। हत्ता कि मेरे बच्चों से कॉल पर बात भी नहीं करवाई जाती, मेरे ज़ाती मुआलिज को भी मुझ तक रसाई नहीं दी जा रही। मैंने कानूनी कमेटी को जेल इंतज़ामिया के ख़िलाफ़ तौहीन अदालत की दरख्वास्त दायर करने की भी हदायत जारी की है। नवाज शरीफ साहब जब जेल में थे ना, तो डॉक्टर अदनान जेल में ऐसे आते जाते थे, जब मियाँ साहब कैद में थे तो डॉक्टर अदनान की ऐसे मूवमेंट होती थी मियाँ नवाज शरीफ साहब तक जैसे एक डॉक्टर अपने वार्ड के अंदर फिर रहा है, खुला अपने क्लिनिक में फिर रहा है, कोई पूछने वाला ही नहीं है। और वो मैं आगे बताता हूँ मियाँ साहब के क्या हालात थे, कुछ चीज़ों से पर्दा उठा है। इमरान खान साहब ने भी ये बात की है कि जेल इंतज़ामिया के खिलाफ तौहीन अदालत की दरख्वास्त दायर करने की भी हदायत जारी की है इमरान खान साहब ने। अफ़गान पनाहगीरों के साथ रखा जाने वाला रवैया इंतहाई अफसोसनाक है। अपने इक़्तिदार की तवालत के लिए मुक़्तदर माफिया किसी भी हद तक जाने के लिए तैयार है। अफ़गानिस्तान के ख़िलाफ़ अपनाई जाने वाली मौजूदा पॉलिसी से नफ़रत को मज़ीद हवा मिलेगी और दहशतगर्दी में मज़ीद इजाफ़ा होगा। पहले ही रोज़ाना की बुनियाद पर हमारे मासूम शहरी और फोर्सेस के एहलकार शहीद हो रहे हैं। इस पॉलिसी के ख़िलाफ़ खैबर पख्तूनख्वा असम्बली में करारदाद पेश करें जिसमें महाजरीन की मुल्क बदरी के वक्त में इजाफे का मुतालबा किया जाए। वफाक की जानिब से खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत को अफ़गान हुकूमत से बात करने की इजाज़त दी जाए, क्योंकि दहशतगर्दी की वजह से वो बहैसियत सूबा बहुत मुतासर हो रहे हैं। इस आग को हवा देने की बजाय मामला फैमिली से बुझाने की कोशिश करें। देखिए यहाँ पे भी इमरान खान साहब ने ड्रोन हमले के ऊपर कोई बात नहीं की थी। उसकी वजह यह है कि इमरान खान साहब को काटलिंग ड्रोन हमले के ऊपर प्रॉपर ब्रीफिंग अभी तक नहीं दी गई। इलेक्शन ट्रिब्यूनल्स अमलन बिल्कुल नकारा है। अपने आइनी फ़राइज़ की अदायगी के बजाय उनकी भी पूरी तवज्जो माफिया को बचाने पर मरकूज़ है। खैबर पख्तूनख्वा असम्बली से एक करारदाद मंजूर की जाए जिसमें चीफ जस्टिस पेशावर हाई कोर्ट से मुतालबा किया जाए कि इलेक्शन ट्रिब्यूनल्स के जजेस को हदायत दी जाएँ कि तहरीक इंसाफ के ज़ेर इल्तवा तमाम इलेक्शन पटिशन्स पे जल्द अज जल्द फैसला किया जाए। पार्टी मेंबरान के आपसी इख्तलाफात का अवामी फोरम्स और मीडिया पर इजहार अपने मुखालिफिन को फ़ायदा पहुँचाने के मुतरादिफ है। इख्तलाफात को पब्लिक करने की बजाय इस अमर को यकीनी बनाएं कि मामलात को बेहतर तरीके से पार्टी फोरम्स पर हल कर सकें। तहरीक इंसाफ पाकिस्तान की वाहिद वफाकी जमात है जो अपने तौर पर किसी भी वक्त मुल्क भर में एहतजाजी तहरीक चला सकती है। कोई भी जमात कमज़ोर तब होती है अगर अवाम इसके साथ ना हो। इस वक्त पूरा पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के साथ खड़ा है, लेकिन हमारी ख्वाहिश है कि मुतफ़िक़ा नकात पर हम बाकी पार्टियों को भी साथ मिलाकर चलें। मैं अपनी सियासी क़यादत को हदायत करता हूँ कि मौजूदा व मुमकिना इत्तेहादियों से राब्ते का अमल तेज़ी से मुकम्मल करके इत्तेहाद को हतमी शक्ल दी जाए और मुस्तकबिल के लाए अमल का ऐलान किया जाए।